एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप लोग? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर अपने दोस्तों में आपके बारे में क्या बात करते हैं, यानी कि आपके बारे में उनकी राय क्या है और वो अपने दोस्तों को आपके बारे में क्या बताते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। ठीक है, तो पहले मैं आपकी पर्सनालिटी लूँगी, उसके बाद देखूँगी कि आपके पार्टनर जो हैं वो वैसे ही आपको जानते हैं जैसे आप हैं, या उनकी नज़र में थोड़े से आप डिफरेंट हैं। ठीक है, चलिए जी, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। रेजोनेट करे तो बहुत अच्छी बात है, ना करें तो ज़बरदस्ती अपने पर तारीफ मत कीजिएगा, इस पर कोई फ़ैसला मत कीजिएगा, लड़िएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि हो सकता है कि वो तारीफ़ करें, हो सकता है आपके पार्टनर आपकी कोई बुराई कर दें। ठीक है, आपकी क्या अच्छी बात है और क्या बुरी बात है ये भी निकालते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ हेल्प हो जाए आपकी, आप वो बात ना करें, क्योंकि जाहिर बात है जिनसे हम मोहब्बत करते हैं कोई भी नहीं चाहता कि उनका मोहब्बत करने वाला उनसे नाराज़ रहे या परेशान हो। तो वो आदत आप अपने अंदर से ख़त्म कर दें अगर आपके पार्टनर को लगती है कि आप में ये आदत है, और वाकई है, क्योंकि अपने बारे में आप खुद बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। या हो सकता है कि आप उनके साथ डील इस तरह कर रहे हों कि उनको ये फीलिंग आती हो कि आप ये कर रहे हैं ना उनके साथ, वो आपको पता भी नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं। तो थोड़ी हेल्प हो जाए और वो आदत ख़त्म हो जाए जो बुरी लगती है, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है, क्योंकि आप जान के तो कर नहीं रहे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर की आदतें, नेचर कैसी है। पहले मैं पूरे कार्ड्स ले लूँ। आपकी नेचर कैसी है? ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप, 8 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप। ओके जनाब, बड़े ही ठंडे मिजाज के इंसान हैं आप, कोई भी फीलिंग अपनी नहीं बताते, लेकिन अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा संभाल के रखते हैं। बहुत ज़्यादा अपने अंदर की फीलिंग्स आप अंदर ही रखते हैं कि किसी को तकलीफ़ ना हो। अगर आपको किसी से मोहब्बत भी है, बड़ा स्ट्रॉन्ग मुझे ये मैसेज आ रहा है कि अगर आपको किसी से मोहब्बत भी है तो आप इस डर की वजह से उसको नहीं बताएंगे कभी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो उससे मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ, वो मुझसे मोहब्बत ना करता हो, और वो मुझसे मोहब्बत ना करने के बावजूद मेरी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है, मेरी आदतें इतनी अच्छी हैं और मैं लोगों को बहुत अच्छा लगता हूँ या लगती हूँ कि वो हमदर्दी में मुझसे मोहब्बत करने लगे। तो आपका मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग ये मैसेज रिसीव हो रहा है कि आ रहा है मैं कहती हूँ, लेकिन अब मुझे जो है वो आ रहा है, अजीब सा लग रहा है कहने में, रिसीव ये हो रहा है मैसेज कि आप जो है बड़े स्ट्रांगली ये क्लेम करते हैं कि आप जिससे भी बोलेंगे ना कि आपको उससे मोहब्बत है, तो अगर सामने वाले को नहीं भी होगी तो वो आपका दिल नहीं तोड़ सकता, वो ये कहेगा कि हाँ मुझे भी तुमसे मोहब्बत है। तो ये जो हमदर्दाना मोहब्बतें हैं ना, ये आपको नहीं चाहिए। आपको बड़ी स्ट्रांगली क्लेम करने वाला, मोहब्बत करने वाला चाहिए, जो डट के कहे, खड़े होके निडर होके कहे कि उसको आपसे मोहब्बत है। तो आपने ज़्यादातर लोगों को अब ये बात नहीं बताई, अगर आप, मेरे ख्याल से शायद 2-3 लोगों को आपको सीरियस उनसे फीलिंग्स आई कि आपको उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, लेकिन आपने नहीं बताया क्योंकि सामने से कोई जवाब या कोई सवाल नहीं आया था। इक्वल गिव एंड टेक के आप कायल हैं। अपने घर में आप बड़ों को बहुत पसंद हैं और बड़े आपको बेतहाशा चाहते हैं, आपको गिफ्ट्स देते रहते हैं, आपके पास चीज़ें हों तब भी आपको ही तोहफे दिए जाते हैं। बाकी आपके सिबलिंग्स और आपके कज़न्स जो हैं उनको इतना नहीं पूछा जाता। वो सिबलिंग्स और कज़न्स जो हैं वो अपने पास जो चीज़ें हैं उसको छुपा के बड़ों से कहते हैं कि हमें भी दे दें। तो बड़े जो हैं वो फिर बड़े होते हैं, उनको पता होता है कि कौन सा बच्चा कैसा है ख़ानदान का ना। तो उनको पता है कि आपके जो कज़न्स हैं या सिबलिंग्स हैं उनके पास चीज़ें हैं और वो हम उनके पास होने के बावजूद वो और मांग रहे हैं, और आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आप मांगते नहीं हैं। जो बड़ी स्ट्रॉन्ग मुझे वाइब्स आ रही हैं वो ये है कि आप
देने वाली पर्सनैलिटी हैं बनिस्बत लेने वालों के। आपने ना कभी अपने बड़ों से मांगा है कुछ, ना मोहब्बत से मांगा है, बहुत बर्डनाइज हैं आप इस वजह से। आप अपने ऊपर बहुत ज़िम्मेदारी महसूस करते हैं लोगों की मोहब्बतों की, कि अगर लोग आपको अच्छा समझते हैं तो आपको ये प्रूफ करना है कि आप अच्छे हैं। ये आपकी नेचर है। चॉइसेस आपके पास बहुत हैं, पैसे आपके पास बहुत हैं, यानी कि सारी चीज़ें आपकी ज़रूरत से ज़्यादा हैं। भले थोड़े हैं लेकिन आपकी ज़रूरत से ज़्यादा हैं, और आप जो है वो हर हाल में दूसरों का ही सोचते हैं। आपके पास सारी चीज़ें मौजूद भी हों तो आप ये कहते हैं कि अगर ये चीज़ आई है तो उसकी फ़लाँ जो शख्स है उसकी ज़रूरत ज़्यादा है तो उसको दे दूँ मैं, या किसी और को दे दूँ जिसकी ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि मेरी तो ज़रूरत अब है नहीं, मुझे अभी ये सारी चीज़ें चाहिए नहीं है, तो किसके लिए मैं इतना करूँ कि उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए। तो ये वाला मामला है। चॉइसेस आपके पास बहुत बेतहाशा हैं। दूसरे, आप बातें करने के बहुत शौकीन हैं, आप बोलते भी हैं और अपनी बातें अपने दिल में रखनी भी आती हैं आपको, यानी कि अगर आप आधी बातें लोगों को बता देते हैं फिर भी आप आधी बातें लोगों से छुपा जाते हैं, और जो छुपी हुई बातें हैं उनको आप बहुत कीमती मानते हैं अपने लिए, कि जो बात मैंने बता दी वो तो बता दी, जो नहीं बताई तो वो ये समझ जाओ कि वो मेरे दिल की बहुत कीमती राज है जो मैं किसी से भी शेयर नहीं कर सकता। और आप यकीन करें, जब मैं रीडिंग कर रही होती हूँ ना, ये हमारे जो नेबर्स के बच्चे हैं वो सो रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं इनको कैसे पता चलता है कि मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ, तो ये उठ के बैठ जाते हैं, और फिर जो हंगामा होता है, और आवाज़ें आप लोगों को आ ही रही होंगी खैर से कि कितनी, लेकिन अब बच्चे हैं उनके साथ में कुछ नहीं कर सकती। तो अब आप देखिए, अब चीखम चिल्ली शुरू हो जाएगी, लेकिन मैं रीडिंग कर रही हूँ खैर। तो मुझे इतनी हंसी भी आती है कि मैं जब रीडिंग शुरू करती हूँ तो सन्नाटा हुआ बहुत है, जैसे ही मैं रीडिंग शुरू करती हूँ वैसे शोर हो जाता है, लेकिन खैर ज़िंदगी के हिस्से हैं। और बहुत ही नॉर्मल तरीके से अगर आप अपने घरों में बैठ के बात कर रहे हो तो आवाज़ें तो चारों तरफ से आती ही हैं, तो ये एक बड़ा ही नॉर्मल सा एनवायरनमेंट है, इसको आप इंजॉय कीजिए। और रीडिंग भी देखिए, हॉरन भी बजने लगा खामखाई, यानी कि सड़क खाली है लेकिन वो हॉरन बजा रहे हैं कुछ नहीं कर सकती मैं, लेकिन खैर बहुत कीमती बातें हैं जो आपने नहीं बताई, वो आपके राज हैं जो आप बहुत संभाल के रखना चाहते हैं। आ जा भैया, तू भी आ जा, तू भी गाड़ी लेकर आ जा, सब आ जाओ, मैं रीडिंग कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मैंने ऐलान करवाया है कि मैं रीडिंग कर रही हूँ। ओके, पेज ऑफ कप। हर हाल में जो है वो ऑफ़र देते हैं लोगों को आप, और लोगों को एक नई जगह, आप एक नए माहौल में पहुंचा देते हैं, उनको करेज देते हैं आप, एक ऑफ़र देते हैं आप, एक नई किस्म की वाइब्स आप देते हैं, फ्रेश सी वाइब देते हैं आप, ठीक है। ये आपकी क्वालिटीज़ हैं। चलें जी, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। ये तो मेरे व्यूवर की क्वालिटी है। देखा मैं क्या कह रही थी, आ गया ना, अब सब्ज़ी वाला आ गया, अब ये जाएगा तो मैं रीडिंग करूँगी। अच्छा जी, आपके बारे में आपके पार्टनर अपने दोस्तों से क्या कहते हैं, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो आपने वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वो जो आपके बारे में सोचते हैं वो बिल्कुल सही सोचते हैं। वाह, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये देखें इधर भी 3 लोग हैं और इधर भी 3 ऑफ पेंटिकल्स। वाह, यानी कि आपके पार्टनर आपको बिल्कुल सही समझते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 4 ऑफ पेंटिकल्स है। वाह, यानी कि आपके पार्टनर आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक है द हैंगमैन। अच्छा, आपके पार्टनर भाई आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं, जैसे आप हैं वो वैसा ही अपने दोस्तों में बताते हैं, यानी कि इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और इतने अच्छा समझने वाले पार्टनर बहुत ही कम होते हैं बहनों भाइयों दुनिया में, ठीक है। जैसी आपकी पर्सनैलिटी है, आप किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं सॉरी, और आपके पार्टनर आपको क्वीन ऑफ सोर्ड समझते हैं, कट आउट कर देते हैं, लोगों को अपनी बातें नहीं बताते आप। ये बहुत स्ट्रांगली आपके पार्टनर को पता है कि आप अपने दिल की बात बहुत कम लोगों को बताते हैं, कोशिश करते हैं कि लोगों से छुपी रहें, और अगर कोई आपके बारे में ज़्यादा ही वो हो रहा होता है, उसके तजस्सुस आ रहा है उसके दिमाग में आपको लेके,
तो आप उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं। जो चीज़ें आप छुपाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो चीज़ें छुपी ही रहें। कोई ज़्यादा आपके बारे में मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश करे तो आपको उलझन होने लगती है और आप उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं। बड़े वाक़ई आपको, जो मैं कह रही थी कि आपके जो घर के बड़े हैं वो आपको तोहफ़े देते हैं, तो 3 ऑफ पेंटिकल्स में भी ये आ रहा है कि ये जो बुज़ुर्ग से हैं कि यहाँ पे इंसान वो इनको कोई गिफ्ट दे रहे हैं। हालाँकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है वो वर्क प्लेस का कार्ड होता है, जहाँ पे आपने अपने कोलीग के साथ आपकी जो है कोलैबोरेशन जो है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन इस डेक में इसमें रिवॉर्ड दिया जा रहा है या अवार्ड दिया जा रहा है, तो आपको कोई चीज़ बड़ों की तरफ से मिलती है, यानी कि आपके जो बड़े हैं आपसे एज में या आपसे जो जॉब वाइज आपसे सीनियर हैं, वो आपको पसंद बहुत करते हैं क्योंकि आप दिल के बहुत अच्छे हैं और बहुत ईमानदार हैं आप, दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए। 10 ऑफ सोर्ड्स के नीचे जो है वो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। आपके पार्टनर की नज़र में आप चीज़ों को बहुत संभालते हैं, आप अपनी चीज़ों को, अपने फाइनेंस को बहुत संभालते हैं, अपने रिलेशंस को बहुत संभालते हैं, लोगों से छुपा के इस तरह से उनकी केयर करते हैं कि कोई इस तरह संभाल नहीं सकता, कोई इस तरह सजा नहीं सकता जिस तरह आपने सजा के और संभाल के अपने पास अपने पैसे और अपनी सारी चीज़ें छुपा के रखी हुई हैं। यानी कि देखा जाए तो दुनिया वालों के लिए आप खुली किताब नहीं है। आपकी ज़िंदगी ऐसी है कि आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी ढकी छुपी ही रहे, लोगों को पता ना चले। 7 ऑफ कप के नीचे जो आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं और आप लोगों को देने के लिए बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, उसी तरह आपके पार्टनर को भी पता है कि 4 ऑफ कप का कार्ड है, आप 5 ऑफ कप का कार्ड है। आप जो है हर इंसान से जो है ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाते और आपको मायूसी भी अगर हो तो आप किसी को बताने की कोशिश नहीं करते कि मुझे मायूसी हुई उसकी तरफ से, यानी कि आप किसी में ज़्यादा अटैच होने की कोशिश नहीं करते, किसी को मोहब्बत देने की आप ज़्यादा कोशिश नहीं करते। और आप पहली फुर्सत में, ये जो आपका पहला कार्ड आया था ना कि अगर आपको किसी से मोहब्बत भी है तो आपने उनको बताया नहीं, क्योंकि आपको खुद पता है कि अगर वहाँ से जवाब ना में आया या उन्होंने वैसा रिस्पॉन्स नहीं दिया जैसे आपने दिया था तो फिर आपको बहुत तकलीफ़ होगी। तो आप बेहतर ये समझते हैं कि अगर मेरे दिल में मोहब्बत है तो मैं खुद ही इसको फाइनलाइज़ करूँ, खुद ही ख़त्म कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर है, बनिस्बत इसके कि मुझे दूसरे की तरफ से तकलीफ़ हुई। ये बात आपके पार्टनर जानते हैं। तो आप जो है, हो सकता है कि ओवर सेंसिटिव हैं, तो आपके पार्टनर को डर लगा रहता है कि कोई ऐसी बात आपके लिए ना हो जाए उनकी तरफ से जो आपको तकलीफ़ दे, क्योंकि आप इतने किसी के इतने क्लोज़ जाते नहीं हैं और आप अपने पार्टनर के भी इतने क्लोज़ नहीं हैं, ठीक है। वो अपने दोस्तों को ये बताते हैं कि ये मेरे भी इतने क्लोज़ नहीं हैं, अगर थोड़ा से भी 19-20 हुआ तो ये जो है किसी परेशानी में नहीं रहेगी या नहीं रहेगा और ये रिलेशन ख़त्म कर देगा, क्योंकि ये टेंशन में रहने वाले इंसान नहीं हैं। आप जो हैं वो किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेते, आप कहते हैं कि ठीक है मोहब्बत है तो है, नहीं है तो किस्सा ख़त्म करो, परेशानी से निकलो, आप वो वाली कैटेगरी। ये आप बात आपके पार्टनर को पता है और आपकी बातें जो हैं वो उनको बहुत पसंद है आपके पार्टनर को, और आप बोलते बहुत अच्छा हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं वो आपकी बातों को। लेकिन आप जब बोलते हैं तो बाज़ दफ़ा आप ऐसी बातें कह जाते हैं कि उनको तकलीफ़ भी होती है, यानी कि आपके नज़दीक वो मजाक होता है लेकिन उनको जो है वो कोई बात ऐसी लग जाती है। बड़ा स्ट्रॉन्ग ये है मैसेज कि उनको कोई बात आपकी ऐसी लग जाती है कि लगता है कि जैसे आप जो है उनको इतना पसंद नहीं करते और आपके दिल में थोड़ी नफ़रत है आपके पार्टनर के टूवर्ड। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आप नॉर्मल बातें ही इस तरह से कर रहे होते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं इसने ये बात नहीं की थी। अगर वो क्लियर करने को कहें तो आपको 2 मिनट पहले की बात याद भी नहीं होती कि आपने कहा क्या है, तो आप कहते हैं कि ये मैंने कब कहा था। अगर वो कहते हैं कि ये बात तुमने कही है तो ये जुमला तुम्हारी तरफ से आया, तो आप कहेंगे कि क्या ये मैंने कब कहा, और चीखो बेटा। खैर उसके तो आपकी तरफ से जब बातें हो रही होती हैं तो वो जो है वो ये कहते हैं कि आपने ये बात बोली है, तो आप उनको कहते हैं कि नहीं ये बात तो मैंने कही ही नहीं। तो फिर वो रिपीट करते हैं कि ये बात आपने कही है, ये तुमने अभी थोड़ी देर पहले तो बोला था, मेरा ये मतलब नहीं था,
मैंने तो ये कहा ही नहीं है, ये सेंस में थोड़ी कहा था, वो तो मैं मजाक कर रहा था या कर रही थी, तुम पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गए, पूछ लिया करो। और हो सकता है कि आपने बहुत दफ़ा ये भी बोला हो कि मैं बहुत स्पीड में बोल रहा होता हूँ या बोल रही होती हूँ, तो मुझसे पूछ लिया करो, दिल ख़राब नहीं किया करो, मेरा वो मतलब नहीं था। और मेरी बातों को ऐसा सीरियस मत लेना। आप खुद अपनी बातों को कह रहे होते हैं कि मेरी बातों को सीरियस नहीं लेना, क्योंकि आपको खुद पता है कि जो बातें बड़ी छुपा के रखने वाली हैं, जो राज हैं, वो आपने किसी को नहीं बताना, ठीक है। तो आपके पार्टनर जानते तो आपको बहुत अच्छी तरीके से। अपने दोस्तों से और क्या कहते हैं आपके बारे में, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। ओके, 3 ऑफ कप। जो चीज़ें उनको नहीं पसंद हैं आपकी, चलें। ओके, 3, 2, 10 और फिर 2। जो बातें नहीं पसंद। ओके, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 9 ऑफ कप। जो चीज़ आपकी नहीं पसंद, आपके बेतहाशा दोस्त आपके पार्टनर को नहीं पसंद, ठीक है। आपकी बहुत सारे लोगों से दोस्तियां हैं और हो सकता है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स की आपकी दोस्तियां हैं, यानी कि एक तरह के दोस्त नहीं हैं आपके। बाज़ दोस्त आपसे एज में बहुत छोटे हैं, बाज़ लोग बड़े फैशनेबल हैं, बाज़ लोग बड़े ही रिजिड हैं, बाज़ लोग जो हैं बड़े ही मजहबी हैं, और बाज़ लोग जो हैं उनमें मेल फीमेल दोनों ग्रुप्स शामिल हैं, ठीक है। तो आपके जो हैं वो हर तरह के लोग दोस्त हैं। तो आपके जो ये दोस्तों के ग्रुप्स हैं, ये आपके पार्टनर को नहीं पसंद। वो जगल करते रहते हैं, क्योंकि देखें, जब एक तरह के दोस्त होते हैं ना, तो आदमी फैसला कर सकता है कि अच्छा इसके ये दोस्त है, इसकी ये कैटेगरी है। जैसे कॉलेज फ्रेंड्स हैं, वो सारी लड़कियां या लड़कियां जो हैं वो फैशन की बातें करती हैं, और लड़के जो हैं वो अपने कैरियर की बातें कर रहे होते हैं। लेकिन आपके साथ मसला ये है कि आपकी मुख्तलिफ ग्रुप्स के लोगों से दोस्तियां हैं, बहुत छोटों से भी, अपने साथ के भी, अपने बड़ों से भी, अपने मिडिल एज वाले लोगों से भी। तो आपके जो पार्टनर हैं वो जस्टिफाई नहीं कर पाते कि आपकी कैटेगरी है किस टाइप की, आपकी पर्सनालिटी किस टाइप की है, क्योंकि दोस्ती आपकी मुख्तलिफ एजेस के लोगों से है। तो आप हर एज के इंसान से आपकी दोस्ती होने की वजह से आपका दिमाग बहुत ही अलग लेवल का है, आपके पार्टनर की एज के हिसाब से आपका दिमाग नहीं है, ठीक है। तो वो जगल करते रहते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी को मैं अगर डिफ़ाइन करने की कोशिश करूं तो मैं किस तरह डिफ़ाइन करूं। दूसरा, ये आपको हर हाल में अपनी फैमिली बड़ी अजीज़ है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आपको अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां बहुत पसंद हैं, अपनी रिवायात बहुत पसंद है, और आप टाइम पसंद करते हैं फैमिली टाइम, लोगों के साथ, आपके घर वालों के साथ आपका टाइम गुजरे। ये बात आपके पार्टनर को बाज़ दफ़ा गुस्सा भी दिलाती कि मेरा टाइम कहाँ है, मैं और तुम अकेले में कब टाइम स्पेंड करेंगे। आपके नज़दीक पूरा टाइम आपकी फैमिली का है, ठीक है। और आप अपने पार्टनर को भी अपनी फैमिली मानती हैं, यानी कि अगर आपके पार्टनर कहें कि मेरे साथ बैठो, तो आप कहते हैं चलो बड़ों के दरमियान चल के बैठते हैं, टीवी तो देखना है तो सबके साथ बैठ के देख लेते हैं। वो चाह रहे होते हैं कि आप उनके साथ रूम में अकेले में टीवी देखें। ये आपके पार्टनर को आपकी थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो पसंद नहीं हैं। या अगर वो मिलने को कहते हैं आपसे कहीं पे, तो आप अपने किसी कज़न को या अपने दोस्त को ले जाते हैं कि चलो मॉल ही तो जा रहे हैं, चलो तुम लोग भी चलो मेरे साथ, यानी कि आपको पूरा लश्कर ले जाके मिलने का शौक़ है। और आपके पार्टनर कहते हैं कि ज़रा अकेले में मुलाकात हो जाए, सिर्फ मैं और तुम। लेकिन आप ये कहते हैं कि आ ही रहे थे तो चलो बाकी कज़न्स भी चलते हैं, ग्रुप में चलते हैं, वो अपनी कर लेंगे, हम अपनी कर लेंगे। तो वो आपसे यानी कि प्राइवेसी नहीं देते आप उनको, जैसा आपके पार्टनर चाहते हैं। ये आप एक गलत काम कर रहे हैं। एक गलत काम, ये मैं गलत काम तो नहीं कहूँगी, लेकिन आपके दोस्त आपके मुख्तलिफ एजेस के हैं, आपके पार्टनर को ये चीज़ें लगती हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, फिर वो क्रॉस रोड पे आ जाते हैं कि इसको मोहब्बत है भी मुझसे या नहीं है, क्योंकि इम्पोर्टेंस तो आप उनको एज अ फैमिली दे रहे हैं, ठीक है। आप उनको घर वाला मानते हैं कि ठीक है मोहब्बत हो गई, अब नॉर्मल तरीके से आ जाओ। लेकिन वो जो है अकेला टाइम मांग रहे हैं आपसे, तो वो आप उनको नहीं देते। तो वो क्रॉस रोड पर आ जाते हैं कि पता नहीं इसको मुझसे मोहब्बत है भी कि नहीं। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं, उनको पता है कि आपकी एक बड़ी फ्रेश सी एनर्जी है,
उम्मीदें उनको बहुत हैं कि वो आपको अपने जैसा कर लेंगे, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। जैसा वो अपना पार्टनर चाहते हैं आप बिल्कुल वैसे ही हैं। चाहते वो यही है कि उनकी फैमिली का ख्याल करने वाला ही उनके साथ आए, ठीक है, उनका पार्टनर ऐसा ही हो। लेकिन क्या करें कि उनको अपने लिए तो टाइम चाहिए ही चाहिए ना आपके साथ। म्यूजिशियन की एनर्जी में हैं वो, और उनको पता है कि वो आपको अपने जैसा कर लेंगे, ठीक है। तो ये है वो खामियां जो आप में हैं। अगर आप दूर कर लें आपके पार्टनर के टूवर्ड्स, तो आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जानते वो आपको बहुत अच्छी तरीके से आपके पार्टनर। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूवर को अपने पार्टनर में कौन सी चीज़ अच्छी लगती है। ये मैं आपके लिए निकाल रही हूँ, आपके पार्टनर के टूवर्ड। उन्होंने तो अपने दोस्तों को कह दिया और यहाँ कार्ड्स में भी बता दिया। ओके, 10 ऑफ कप्स। आपको क्या चीज़ें पसंद है अपने पार्टनर में? ओके, स्टार। ओके भाई, आपको तो बहुत सारी चीज़ें अपने पार्टनर में पसंद हैं। 10 ऑफ कप, 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप, द स्टार और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, 3 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स नेगेटिव कार्ड होते हैं, ये मैं आपको पहले बता दूं। लेकिन इस रीडिंग में कि आपको क्या चीज़ पसंद है, ये कार्ड्स मुझे अलग मैसेज दे रहे हैं, तो मैं वही बोलूँगी आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, 10 ऑफ कप, आपको पता है कि आप उनके साथ बहुत खुश रहेंगे। फैमिली पर्सन है आपके पार्टनर, आप उनको बहुत चाहते हैं और वो भी आपको बहुत चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी उनके साथ बहुत अच्छी गुजरेगी, ये बात आपको पता है। अनकंडीशनल लव करते हैं आप उनके साथ, और बहुत सुकून है उनके साथ आपका। हर तरह का सुकून आपका आपके इस पार्टनर के साथ है, जिसके टूवर्ड्स भी आप पूछ रहे हैं, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपको ये पता है, थर्ड पार्टी का कार्ड होता है ये, लेकिन आपको पता है कि आपके पार्टनर जो है वो नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, वो बहुत इंसाफ पसंद इंसान हैं। अगर आप ये कार्ड देखें तो ये थर्ड पार्टी के होते हुए भी बैग 2 लेकर आ रही है लड़की, ठीक है, इक्वल लेकर आ रही है दोनों के लिए। और ये बाहर खड़े होकर इंतज़ार कर रही है कि दरवाज़ा खुले तो एक को देना है या दोनों को इकट्ठे ही देना है। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अगर 2 लोग भी हैं इनकी ज़िंदगी में, थर्ड पार्टी हमेशा कोई लव रिलेशन नहीं होता, फैमिली भी होती है, कैरियर भी होता है, मनी भी होता है, हर चीज़ जो है वो थर्ड पार्टी में होती है। लेकिन इन केस अगर आपकी पार्टी में थर्ड पार्टी कोई रिलेशन है, कोई दूसरा भी है आपकी उसमें, तो इक्वल ही गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, उनके साथ भी और आपके साथ भी। ना उनके साथ बेईमानी करना चाहते हैं, ना आपके साथ बेईमानी करना चाहते हैं। दोनों को एक ही नज़र से देखते हैं, ठीक है, देखते हैं वो दुनिया को एक आँख से। बहुत मेहनती इंसान हैं, बहुत मेहनत की है उन्होंने, एक एज गुजार दी उन्होंने स्टेबिलिटी के लिए, और कोई वो ऐसा काम करते हैं जैसा काम कोई और नहीं करता। कोई एक चीज़ जो है, हो सकता है कि वो कैरियर से ना हो, यानी कि ज़ाहिर बात है कैरियर तो पूरा ऑफिस मिलके कोई एक काम कर रहा होता है ना, जो यानी कि आपका बिजनेस भी अकेला आदमी तो नहीं कर रहा होता, उसमें 100 लोग 200 लोग होते हैं जो बिज़नेस कर रहे होते हैं। छोटी सी अगर कोई जनरल स्टोर है उसमें भी 5 लोग तो काम कर ही रहे होते हैं। लेकिन आपके पार्टनर का कोई एक ऐसा काम है जो आपको बहुत पसंद है, यानी कि कोई ऐसा वो हाथों से कोई चीज़ बनाते हैं, या वो कोई गेम खेलते हैं, या कुछ ऐसा है जिसमें वो परफेक्ट हैं, तो आपको वो बहुत पसंद है, ठीक है। एक 8 ऑफ कप का जो कार्ड है वो वॉक अवे कर जाने का कार्ड होता है। आप सब टैरो देखते हैं, आपको सबको ही पता होगा। लेकिन इसमें 8 ऑफ कप का कार्ड जो है कि उसके पास सारी चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं सामने, कप्स तो उसके पीछे हैं, फ्रूट्स हैं उसके सामने, और वो ये सोच रहा है कि मैं इनको तोड़ूं कि ना तोड़ूं। यानी कि आपके पार्टनर बहुत ईमानदार पर्सनैलिटी हैं, किसी और की चीज़ पे वो क्या कहते हैं उसको, बेईमानी नहीं करते, तो ये चीज़ भी आपको पसंद है। स्टार हैं और हीलर हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छी लाइट में लोग उनको देखते हैं, बहुत तारीफ़ें करते हैं, बहुत शोहरत है उनकी, बहुत मशहूर इंसान है वो, सब उनको बेतहाशा चाहते हैं, और आप भी शायद इसी वजह से उनको चाहते हैं कि लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, और आपको भी इसीलिए पसंद आए कि ये
लोग इनको बहुत पसंद करते हैं और इनमें जो स्टार क्वालिटी हो सकता है कि इन्हीं ने यानी कि मैं आपको अगर कहूँ कि मोहब्बत का इजहार वो लोग करते हैं जो पूरी पर्सनालिटी होती है, जिनकी भरपूर पर्सनालिटी होती है, जिनको पता होता है कि अगर मैंने किसी को आई लव यू बोला तो सामने से इनकार नहीं आएगा। और जो लोग अपनी मोहब्बत बताते हुए डरते हैं उनको अपनी ही पर्सनालिटी पे डाउट होता है कि अगर मैंने इसको आई लव यू बोल दिया तो ये मना तो नहीं कर देगा। लेकिन आपके पार्टनर, ये जो पहला कार्ड मैंने आपसे, अगर रीडिंग आपने शुरू से देखी है तो मैं आपको कह रही थी कि हो सकता है कि आपके 2 से 3 लोग ऐसे हों आपकी ज़िंदगी में जिनसे आपको मोहब्बत हुई, लेकिन आपने उनको नहीं बोला कि अगर इन्होंने मना कर दिया या ये मेरी मोहब्बत में अगर आए भी तो मजबूरी में आएंगे, ये मुझसे खुद से मोहब्बत नहीं करेंगे। लेकिन आपकी जो पार्टनर हैं ये इतने स्ट्रॉन्ग थे क्या कहते हैं मेंटली और कैरेक्टर वाइज कि इनको पता था कि लोग इनको बहुत पसंद करते हैं, ये जहाँ जाते हैं वहाँ छा जाते हैं। तो इन्होंने आपसे बिला धड़क और बिला झिझक इन्होंने आपसे कह दिया कि आपसे मोहब्बत करते हैं। तो ये बात आपको बहुत अच्छी लगती है इनकी कि ये घबराते नहीं हैं बोलते हुए कि आपसे मोहब्बत है इनको। बहुत पैशनेट हैं आपके टूवर्ड्स और आप इनके टूवर्ड्स बेतहाशा मोहब्बत है आप दोनों के दरमियान में। और आपको पता है कि जितना पैशन आप इनके टूवर्ड्स फील करते हैं इतना ही ये भी आपके लिए इतना ही पैशन रखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। बड़ा ही जोश और जज्बा है आप दोनों की मोहब्बत में एक दूसरे के लिए। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे 2 कार्ड लव ऑरेकल से। एक आपके लिए, वेरी सून फ्री योरसेल्फ। देखें, आपको जो मैं पहले कार्ड पे कह रही थी ना कि आप लोगों को बताते हुए डरते हैं कि मैं बता दूं इसको तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है मुझसे मोहब्बत ना करता हो, हमदर्दी में मुझसे मोहब्बत करने लगे। तो आपको कहा जा रहा है आप क्लियरली डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चाहिए, तो वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। आपके पार्टनर तो हैं ही फ्री सोल और इनको कहा जा रहा है इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक, कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, टेक बैक। अच्छा, वापस अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल करें, वो तो है ही आपके पार्टनर के पास, और अपने जहन को बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड कर दें। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग कि आपके पार्टनर अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या कहते हैं। तो वो ये कहते हैं, अगर पसंद आए मेरी रीडिंग तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।